बच्चों बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टॉपिक है ये नीट के लिए, जेईई के लिए और बोर्ड तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। हो सकता है आपसे पैटर्न पूछ लिया जाए, ड्रा द पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे बोल दिया गया कोई चार्ज सीट है, कंडक्टर्स है, ठीक है, और आपको कोई पॉइंट चार्ज दे दिया गया है। बहुत सारे डायपोल के लिए आपसे बोला जाए कि ड्रा द पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सिमिलर चार्ज के लिए, लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, बहुत तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो पैटर्न से रिलेटेड आता है, एक आता है रीजन से रिलेटेड। व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और आपको कभी कभी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आ जाती हैं। छोटा सा क्वेश्चन बन गया 2 मार्क्स का, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आपको क्या आंसर लिखना है, ये वीडियो पूरा सोल्यूशन होगा। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं और जेईई के लिए, किसी के भी लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो प्रॉपर सोल्यूशन बनने वाला है। आप वीडियो को बस पूरा देखिए, आपको लगेगा कि आपको बहुत सारी चीजें जो नॉलेज में नहीं थी, कंसेप्ट ऑफ फार पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ फार पॉइंट है, कंसेप्ट ऑफ नियर पॉइंट है, ये फील्ड लाइंस के लिए क्या है, क्या आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए। रियलिटी में आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के थ्रू। तो मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। जितनी मैंने बातें बताई हैं इंटायर वीडियो में एक एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूंगा। पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पहले हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है। क्यों कह रहा हूं मैं कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए। जैसे मैं आपको समझाऊं कि यहां पर इस रीजन में क्या है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? लाइंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए मैं मान लेता हूं इस वॉल की तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस वॉल की तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझने के लिए पहले मुझे रीजन लेना पड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको क्या मैं बोलता हूं? रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्या कर दिया, एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को मैंने छोड़ दिया। यहां पर एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, मैंने उसको इस जगह पे छोड़ दिया। ठीक है, जब मैंने इसको छोड़ा तो मैं इसके पाथ को ऑब्जर्व करूंगा। क्या देखूंगा कि पाथ कैसा है इस चार्ज का इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, और वही पाथ जैसा भी हो, स्ट्रेट हो, कर्व हो सकता है ये चार्ज पार्टिकल ऐसे जाए, कैसे जाए देखो, हो सकता है ये ऐसे जाए, इस तरह का कोई पाथ अडॉप्ट करे, हो सकता है ऐसे जाए, इस तरह का पाथ कोई अडॉप्ट करे, हो सकता है स्ट्रेट जाए। मतलब फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व लाइन भी हो सकती हैं, ठीक है, और लेकिन कंटिन्यूअस होंगी। कहीं पर भी आपको इस लाइन में डिसकंटिन्यूटी नहीं दिख रही होगी। मतलब फील्ड लाइंस कैसी हैं? इमेजिनरी लाइन है, वो मैं अपने वर्ड में यूज कर लूंगा डेफिनेशन में। फिर यहां देखो एक बार, जो ये फील्ड लाइन, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो यहां पर जो ये चार्ज जा रहा है उसका पाथ कैसा होगा? उसका पाथ ये होगा, ये इसका एक पाथ है चलने का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। मतलब जो फील्ड लाइन है, जो ये पाथ आया है, इस पाथ को आप क्या बोल रहे हो? जो ये पाथ आया है, ये पाथ क्या है? यही पाथ बताता है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बताता है। यही पाथ क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दो चीजें आपको समझ में आई, एक तो जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, वो पाथ क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती हैं। और क्या बताएंगी? क्योंकि जिधर ये जा रहा है इसका मतलब उस पर फोर्स उधर ही लग रहा है, इस चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगा, वो कहाँ होगा?
इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस होगा। इसको भी लिखा सकता है क्या, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहें या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहें, बात एक ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तीनों एक ही चीज हैं और एक ही डायरेक्शन में है। ये आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, यहां तक बात हो गई। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, उसका डेफिनेशन देखिए, क्या लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, in the electric field region. The path along which ये इंपॉर्टेंट बात है, the path along which a small positive charge या स्मॉल चार्ज, ऐसा ले सकते हो, स्मॉल चार्ज, पॉजिटिव ना लिखूं मैं, स्मॉल चार्ज would move if it is free to do so। अगर वो ऐसा करने के लिए फ्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जो स्मॉल चार्ज होगा, वो जिस डायरेक्शन को अडॉप्ट करेगा, जिस पाथ को अडॉप्ट करेगा, वही क्या होगी, वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, वही होगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन, वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां से आपको यह समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कैसे करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। द पाथ अलोंग विच स्मॉल चार्ज वुड मूव, अगर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लिख दोगे तो डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको अच्छा कर देता हूं, देखो यहां पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड मूव कर दो, एकदम क्लियर डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टीज की। तो छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देख लेते हैं फटाफट। प्रॉपर्टीज में जो पहली प्रॉपर्टी है, एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी है। क्या बोलते हो आप पहली प्रॉपर्टी को, कि इसी से उठा लीजिए, कैसी लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। एक छोटी सी बात लिख दी आपने, कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइंस हो गई। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये जो लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, चाहे स्ट्रेट हो चाहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व होती है। कैसी होती है, कंटिन्यूअस कर्व। अब कंटिन्यूअस कर्व का मतलब हो गया, वो कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट भी हो सकता है, कंटिन्यूअस स्ट्रेट या कर्व लाइंस होती हैं। तो मैं कंटिन्यूअस कर्व लिख देता हूं। जो तीसरी बात होती है, जरा देखो कि एक तो इमेजिनरी लाइंस हो गई, कंटिन्यूअस कर्व हो गई। ठीक है, अब ये लाइंस कैसे बनती हैं, तो अच्छी बात ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, मैं ऐसे लिख देता हूं तो आप समझ जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। कैसी होती हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती हैं एंड रेडियली इनवर्ड आर आउटवर्ड। अब इस बात की जो फीलिंग है कि रेडियली इनवर्ड है या आउटवर्ड है और स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग मैं आपको इस वाली बात से समझाता हूं। क्या, यहां पे लिखा होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आर ओरिजिनेटेड कहां से ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड ऑन नेगेटिव चार्ज। जो ये फील्ड लाइंस बनती हैं, निकलती हैं, वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और एंड होती हैं
टर्मिनेटेड होती हैं किस पर, नेगेटिव चार्ज पर। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलना और नेगेटिव चार्ज पे एंड होना कैसे होती है, जरा इसको आप देखिए इसका कैसे मैं लिखता हूं। चलो इसको मैं हटा दूं, देखो यहां पे मैं ऐसे इसको रब कर दे रहा हूं, चलिए हट गया। अब देखो इसी फोर्थ पार्ट का जो फिगर से इसका जो पिक्चोरियल फॉर्म होगा। एक अच्छी बात और बता दूं कि जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का किसने दिया है, इसको दिया किसने था, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसने दिया है, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसने दिया है, ये दिया है माइकलसन। किसने दिया है, ये दिया है माइकल फैराडे ने। किसने दिया है, माइकल फैराडे। इसको याद रखेंगे, माइकल फैराडे ने, इसको माइकल फैराडे ने दिया है। किसने दिया, जो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको देने वाले कौन थे, माइकल फैराडे थे। उन्होंने बताया था कि जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाना है तो कैसे दिखाए, उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली क्या होती है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसको भी मैं कहीं लिख दूंगा, पहले ये देख लो फोर्थ पॉइंट का कैसे समझना है आपको। तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी कैसे निकलेंगी, देखो एक तो इस थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को एक साथ करना है। ओरिजिनेशन कहां से होगा, ओरिजिनेट होंगी पॉजिटिव चार्ज से। कैसे होंगी, स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगी, साथ में रेडियली मतलब रेडियस के अलावा निकलेंगे। ये देखो एक मैंने ऊपर निकाला, सिमेट्रिक बनाने के लिए एक फील्ड लाइन नीचे बनानी पड़ेगी। और ये फील्ड लाइन कैसी है, रेडियली है और कैसी है, आउटवर्ड है। देखो सिमेट्रिक हो गए दोनों, इधर से देखूंगा मैं तो ये सिमेट्रिक बना दिया मैंने, देखो ये दोनों सिमेट्रिक हैं और कैसे हैं, रेडियली आउटवर्ड हैं। ओरिजिनेट हो रहे हैं, निकल रहे हैं कहां से, पॉजिटिव चार्ज से। ऐसा ही मैं दिखा सकता हूं नेगेटिव चार्ज के साथ। तो नेगेटिव चार्ज के साथ देखो ये टर्मिनेट हो रहे हैं और सिमेट्रिकली टर्मिनेट हो रहे हैं। तो जिस लाइन में ये अंदर आ रहे हैं उसी लाइन में ये इधर से भी अंदर जाएगा और कहां जाएगा, सेंटर की तरफ होगा। तो सेंटर की तरफ मतलब रेडियली हो गए। तो अगर टर्मिनेट हो रहे हैं इसका मतलब ये कहां से आ रहे होंगे, ये फील्ड लाइन कहां जाके रुक रही होंगी। अगर पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकली है तो ये पॉइंट चार्ज से निकल करके इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होती है। कहां पे टर्मिनेट होती है, इन्फिनिटी पे। ये कहां से आ रही होंगी, इन्फिनिटी से आ रही होंगी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो नेगेटिव चार्ज पर फील्ड लाइंस आके टर्मिनेट होती हैं वो कहां से आती हैं, इन्फिनिटी से आती हैं। ये कहां से, ये कहां पे जा करके एंड होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, इन्फिनिटी पे। पॉजिटिव चार्ज से निकल करके इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो गई। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब नेगेटिव से फील्ड लाइंस आई हैं और कहां टर्मिनेट हो रही हैं, ये टर्मिनेट हो रही हैं पॉइंट चार्ज पे। तो ऐसा मैं आपको क्लू दूं थोड़ा सा, देखो जरा सा। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था E प्रोपोर्शनल टू, पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक फॉर्मूला है E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या ये पढ़ा होगा E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ऐसा पढ़ा होगा। तो यहां देखो अगर ये इन्फिनाइट हो जाए, देखो ये जीरो हो जाए, क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिस्टेंस क्या कर दूं, डिस्टेंस को मैं कर दूं इन्फिनिटी। तो यहां पे अगर मैं जीरो रख दूं तो इसी पॉइंट पे होगा और यहां पे आर की वैल्यू मैं जीरो पुट करता हूं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर आर की वैल्यू जीरो कर दूं तो ये इन्फिनिट, यहां पे क्या आ जाएगा, देखो आर इन्फिनाइट होगा तो ये जीरो होगा, अगर आर जीरो होगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा। तो आप यहां से भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना, आप खाली इससे रिलेट करिए। एक चीज मैं क्या बताना चाह रहा था, देखो फिफ्थ नंबर पे आप क्या लिखोगे, फिफ्थ नंबर पे ले सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पिक्टोरियल, ये पिक्टोरियल फॉर्म है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, किसका, पिक्टोरियल, आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, उसको दिखाने का तरीका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द
पिक्चोरियल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। देखिए यहां तक में ऐसी कोई बात नहीं आई जो आपको ना पता हो, वो सब पता है। अब मैं इसी से रिलेटेड एक प्रॉपर्टीज आपको और क्लियर करता हूं, जिसका मतलब होता है कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाए तो क्या फील्ड लाइन भी ज्यादा होंगी, जरा उसको समझिए। कैसे? देखिए इसको हटा दूं, इस तरफ का कुछ पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखो क्या आता है, इसको मैं हटाता हूं। 6 नंबर में आप क्या बात करोगे? जो 6 नंबर की प्रॉपर्टी होगी वो ऐसे डील की जाती है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहां लिखा मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उससे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। जरा देखो, एक चार्ज मेरे पास यहां पे प्लस क्यू है, अगर और दूसरा चार्ज मेरे पास यहां पे 2 प्लस क्यू है, ठीक है। इसको मैं नेगेटिव कर दूं, ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एक का मैग्नीट्यूड मैंने ज्यादा किया है, एक का मैग्नीट्यूड कम किया है। ये नेगेटिव है, अलग बात है। नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस क्या होंगी? टर्मिनेट होंगी कहां से? इन्फिनिटी से आकर के चार्ज पर। तो यहां जरा देखो, यहां पे अगर मैं यहां पे फील्ड लाइन बनाता हूं कितनी? 4। कितनी बनाता हूं? 4। ये सारी की सारी फील्ड लाइन कैसी हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिक हैं, रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड है। तो ये तो रेडियली आउटवर्ड हो गई हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक हो गई हैं। अगर यहां क्यू पे 4 हैं तो यहां पे 2 क्यू पे कितनी होंगी? 8 होंगी, लेकिन वो 8 माइनस के हिसाब से क्या होगा? वो रेडियली इनवर्ड बनानी पड़ेंगे और स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगे। देखो जरा सा, ये 4 हो गए, एक मैंने यहां बनाया तो एक मुझे इधर से दिखाना पड़ेगा, इसको कैंसिल आउट करते हुए। ये तो इस तरह से फील्ड लाइन कैसी हो गई? ये कहां से रही होंगी? वो इन्फिनिटी से आ रही होंगी। ये कहां टर्मिनेट हो रही होंगी? इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रही होंगी। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर डिपेंड करती हैं। चलो ये प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करता हूं। जरा देखो 7 नंबर को कैसे आप समझोगे? 7 नंबर को इस तरह से आप समझ सकते हो। 7 क्या है कि सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the strength of electric field, अब जरा इस चीज को समझो। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हो गया, अगर यहां मैं प्लस क्यू चार्ज ले रहा हूं और इससे मैं फील्ड लाइंस दिखाता हूं, तो देखो जरा सा, मैंने ये फील्ड लाइंस बना दी। ये तो समझ में आ गया, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है। जरा सेपरेशन देखो, एक फील्ड लाइन मैंने और बना दी ऐसे। अभी मैं केवल इसको नहीं बनाता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं थे। अभी क्या है, ये इसको कैंसिल आउट, ये इसको कैंसिल आउट, ये इसको कैंसिल आउट कर रहा है। अब जरा देखो, एक ये गैप देखिए, एक ये गैप देखिए और एक ये गैप देखिए। अब मैं इन तीनों जगह पर अगर मैं कोई पॉइंट रखूं, देखो 1 2 3, ये मेरे पास सी है, ये बी है और ये ए पॉइंट है। तो मैं अगर आपसे पूछूं किस पॉइंट पर, ए पर, बी पर, सी पर, किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो आप क्या कहोगे? जो ई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? सेपरेशन है। वो क्या है? सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये तो फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि जो सेपरेशन जहां कम होगा वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब जो ई ए है
वो ग्रेटर होगा ई बी से, ग्रेटर होगा ई सी से। तो इस तरह से आप सेपरेशन से और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से स्ट्रेंथ पता कर सकते हो कि फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा और कहां पर कम होती है। अब 7 के बाद मैं 2-3 प्रॉपर्टी ऐसी डिस्कस करता हूं जिसमें आपको रीजन लिखना होता है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 के। प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कहीं पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? नहीं। इसका मतलब है अगर आपके पास किसी रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इट मींस नो इलेक्ट्रिक फील्ड। उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। E = 0 वैल्यू मिल जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा सरफेस ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, ऑलवेज। जरा देखो कुछ ऐसा, एक सरफेस मैंने ऐसा बना दिया, एक सरफेस ये है, जो भी फील्ड लाइंस इससे पास हो रही होंगी वो क्या होंगी? अगर ऐसा है, यहाँ पे चार्ज अगर मैं दिखा दूं, इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जो फील्ड लाइंस होंगी वो सब कैसी होंगी? वो सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। वो ये सारी जो फील्ड लाइंस हैं वो लग रहा होगा कि कहीं किसी सेंटर से निकल के आ रही होंगी। और ये सरफेस कैसा है? कंडक्टर है। तो आपको पता है, मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा अभी, प्रॉपर्टी नंबर 14 में मैं ये लिख दूंगा कि इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नो फील्ड लाइंस, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू द कंडक्टर अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। आपको याद रखना है, ये बात आपको कैपेसिटर तक लेके जाएगी कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू द कंडक्टर। फिर से मैं कह रहा हूं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू द कंडक्टर। एक आपको कनेक्टर बना के दिया जाएगा, उसके अंदर से फील्ड लाइन पास कराई जाएंगी, पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी फील्ड लाइंस करेक्ट है। तो आपको देखना है कि कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं होती है। वो क्वेश्चन भी मैं आपको प्रॉपर्टीज के एंड में कराऊंगा, देखना आप उसको, ठीक है। अभी ये कंडक्टर है मेरे पास, कैसा है? ये कंडक्टर है। ये क्या है? ये हमारे पास एक कंडक्टर है। चलो यहां बना देता हूं। ये क्या है? ये हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है। जो भी फील्ड लाइंस है वो क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये याद रखना है। चलो आगे देखो। अब सरफेस ऐसा हो या फिर ऐसा सरफेस बना दें, कोई जरूरत नहीं है कि ऐसा स्फेरिकली बनाएं। ऐसा सरफेस बनाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसा देख सकते हो। तो जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी? सरफेस के परपेंडिकुलर ही होंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर ही जाएंगे। ऑल द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज। तो ये फील्ड लाइन मैंने बनाई है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, दिखा दिया। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो इन्वर्ट हो जाती, केस सेम रहता है। अगली बात क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफरेंशियल कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल जेई में या नीट में यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। ये स्पेशली किसके लिए? जेई के लिए है या फिर नीट के लिए है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है। इसका भी मैं एक क्वेश्चन जैसे ही फील्ड लाइंस कंप्लीट करूंगा, एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। किस पर? फील्ड लाइन से रिलेटेड। लगता है कि फील्ड लाइन बहुत आसान टॉपिक है, ऐसा है बिल्कुल नहीं। फील्ड लाइन से जब भी क्वेश्चन बना है टेक्निकलिटी के साथ बनता है। और अगर जेई में आ रहा है तो बेसिकली आप मान सकते हो कि उसमें कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट होगा ही। देखो डिफरेंशिएशन का नाम आते ही थोड़ा सा लगता है कि बहुत टफ होगा, आसान रहता है। डिफरेंशियल कर्व, इसका मतलब होता है कि इट शुड नॉट हैव एनी शार्प पॉइंट। मतलब जो भी फील्ड लाइंस होंगी, मतलब समझो, जो भी फील्ड लाइंस होंगी उन फील्ड लाइंस में कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए। शार्प पॉइंट का मतलब क्या होता है? फील्ड लाइन कैसी होंगी? या तो फील्ड लाइन ऐसी होंगी, या तो फील्ड लाइन ऐसी होंगी, या तो फील्ड लाइन ऐसी होंगी, ठीक है। लेकिन कोई फील्ड लाइन ऐसी नहीं मिलेगी आपको कि ऐसी हो जाए। कोई फील्ड लाइन यहां से आए, यहां से टर्न हो जाए, तो इस पॉइंट को बोलते हो शार्प पॉइंट। क्या होता है ये? शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट का मतलब हो गया कि इसके पास इन्फिनाइट क्या हो जाएंगे? इसके पास इन्फिनाइट ई नेट हो जाएंगे। इसी पॉइंट पर कितने होंगे? इन्फिनाइट ई नेट होंगे। लेकिन मुझे तो ये पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कहीं पर भी टेंजेंट ड्रा करोगे तो एक ही टेंजेंट मिलना चाहिए। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? 11 नंबर का यूज में है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी? गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जरा देखो फिर इसको और समझो आप। ये
एक फील्ड लाइन मैंने बना दी, ये एक फील्ड लाइन बना दी, ठीक है। इस फील्ड लाइन पे मैं एक टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं, तो इस टेंजेंट पर, इस पॉइंट पर जो भी फील्ड आएगी वो क्या आएगी, इस पॉइंट पर एक ही ई नेट होगा। एक पॉइंट पर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रा करते हो तो वहां पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। आपको क्या मिलता है, एक पॉइंट पर एक ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यहां पर क्या देख रहे हो, जो शार्प पॉइंट होते हैं, शार्प पॉइंट के पास इनफाइनाइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं। क्या होते हैं, शार्प पॉइंट हैज, मैं लिख देता हूं, शार्प पॉइंट हैज इनफाइनाइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी पॉइंट पर क्या हो जाए, किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो आप क्या बोलोगे, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। शार्प पॉइंट अगर किसी फील्ड लाइन में आ गया तो आप बोल दोगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। तो यहां पर आपने देखा कि एक पॉइंट पर ये फील्ड लाइन है, ये क्या है, ये है फील्ड लाइन। इस फील्ड लाइन पर मैंने एक पॉइंट लिया, उस पर टेंजेंट ड्रा किया तो मुझे एक ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। इसका मतलब ये जो बोला जा रहा है वो सही है। क्या, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। एक ही देगा, अगर एक देगा तो वो फील्ड लाइन में काउंट हो जाएगा। जरा दूसरा देखो, अब इस चीज को आपको समझ में आ गया कि शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए फील्ड लाइन में। शार्प पॉइंट होने का मतलब है उस शार्प पॉइंट पर इनफाइनाइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, गलत है, ठीक, गलत है। इसको देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं होता कि जिस पॉइंट से शुरू हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और उसी पे आके मिल जाए। ऐसा होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस पॉइंट से शुरू हो उसी पॉइंट पे आके मिल जाए, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। क्यों बनाती हैं, क्योंकि मैग्नेट में आपने देखा होगा कि एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तो जो फील्ड लाइन यहां से निकलती हैं वो जाती हैं साउथ पे, एंट्री मारती हैं और यहां से ऐसे निकलती हैं। तो फिर ये साउथ से इसके अंदर आती हैं, फिर ऐसे जाती हैं। इसी तरह यहां पर भी देखो ये होता है, ये फील्ड लाइन अंदर गई, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती हैं और मैग्नेट के बाहर क्या होती हैं, मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं। तो ये तो क्लोज लूप बनाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉसिबल नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड में ये पॉसिबल होता है। अगर आपको लिखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, उसका रीजन दीजिए, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminated from negative charge, but they never start from negative charge and end on positive charge। मतलब ऐसा नहीं होता है कि यहां से फील्ड लाइन शुरू हो, देखो यहां से शुरू हो यहां पे एंड हो, ये तो होता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकले और पॉजिटिव चार्ज पे आ जाए। ये नहीं होता है। होता क्या है, होता तो ये है, इसी से निकल के इस पे जाएंगे, इससे निकल के फिर इस पे जाएंगे। जो ये चीज हो रही है, ये चीज नहीं हो रही है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। एक बार मैं रिपीट करता हूं जिससे आप लिख पाए। लिखना क्या था, मैं क्या आपको बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती। उसका रीजन क्या लिखना है, उसका रीजन सिर्फ आपको यही लिखना होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो स्टार्ट तो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती हैं, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट नहीं होती हैं और एंड भी नहीं होती हैं नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव चार्ज पर। तो मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। दे नेवर ओरिजिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड एंड ऑन पॉजिटिव चार्ज। दैट्स वाई दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये इसका प्रॉपर आंसर है। यहाँ से देखिए, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 13 प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, उसका आपको रीज़न देना है। देखो, एक फील्ड लाइन मैं ये बना रहा हूँ, एक फील्ड लाइन मैंने ये बना दी और दूसरी फील्ड लाइन मैंने ये बना दी। तो आप यहाँ देखोगे ये पहली फील्ड लाइन है और ये दूसरी फील्ड लाइन है। दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पर, एक पॉइंट है। एक पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ। इस पॉइंट पर पहली फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये आएगा ई नेट, किसके लिए, पहले के लिए।
और जो दूसरा ई नेट होगा वो यहाँ पे आएगा इस वाली फील्ड लाइंस के लिए, ये हो जाएगा ई नेट किसके लिए, सेकंड के लिए हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर देख रहे हो आप, इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको, 11 नंबर जो प्रॉपर्टी थी कि जब भी आप टेंजेंट ड्रा करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर तो वहाँ पर आपको सिंगल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए। यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आपको लिखना होता है इफ़ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या लिखना है? इफ़ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, if two electric field lines intersect to each other at a intersecting point, then there will be two direction of net electric field at that point which is not possible, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इसका आंसर हो जाता है। तो 13 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, मुझे 2-3 प्रॉपर्टीज़ और डिस्कस करनी है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों बात करते हैं अब प्रॉपर्टी नंबर 14 की। 14 में क्या कह रहा है जरा देखो। 14 में कह रहा है अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, जो अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे है इसका मतलब क्या है, कोई मोशन नहीं हो रहा है चार्ज का मोशन नहीं होगा तो कोई करंट नहीं होगी, जहां पर कोई करंट नहीं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो देखो अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी पे बेस सीबीएसई क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल। आपको फिगर बना के देगा इस तरह का कुछ और पूछेगा बताइए इसमें से कौन सी लाइन नहीं पॉसिबल है। आपको बताऊंगा मैं, ए बी सी डी मैंने यहाँ लाइन बना दी है। एक आपके पास सॉलिड कंडक्टर होता या स्फेरिकल कंडक्टर होता, मेटल कंडक्टर होता या न्यूट्रल कंडक्टर होता, ऐसा बोल देते कुछ भी, तो कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं करानी है, बस इतना याद रखना है। अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब है चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब है नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होता है वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मैंने ऐसा आपको बताया है प्रॉपर्टीज में ही, ठीक है। पास थ्रू द कंडक्टर दैट इज E इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, तो ये एक कंडक्टर है और यहां से फील्ड लाइन जा रही है। आप ऐसा समझ सकते हो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को रख दिया गया है, मेटल कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर से अगर फील्ड लाइन आप दिखा रहे हो तो गलत है। एक तो ये फील्ड लाइन नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी, दूसरा ये वाली इससे पास नहीं हो रही, ये भी नहीं होगी। तो कंडक्टर से कौन सी फील्ड लाइन पास हो सकती है? वही जो स्फेरिकली सिमेट्रिक हो, एक बात रेडियली आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो। तो देखो ये फील्ड लाइन आई और यहां से टर्न हो गई है, ये फील्ड लाइन देखो यहां आई, यहां से टर्न अप हो गई है, मतलब ये सेंटर की तरफ जाती हुई या कुछ ऐसे दिखाई पड़ रही है। हमको ये नहीं बनाना होता है, अंदर नहीं दिखाना होता है, मतलब केवल सी वाली ही पॉसिबल है, केवल यही वाली लाइन पॉसिबल है। कौन सी? सी वाली। तो आपको देखना है कि कंडक्टर से कौन सी, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंडक्टर के लिए ए बी सी डी में से कौन सी लाइन करेक्ट है आपको बताना है, क्योंकि इसके अंदर तो E0 ही होता है, यहाँ पे कोई फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती है, याद रखिएगा। फिर जरा ये देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू गिवन सरफेस नॉर्मली। अगर किसी सरफेस से नॉर्मली, जैसे मैं मान लूं मेरे पास इस तरह का एक सरफेस है, इस सरफेस से क्या हो, इस सरफेस से नॉर्मली फील्ड लाइन पास हो, सरफेस यही रहे, एक बार 20 जाएं, एक बार 4 जाएं, तो बताओ किस सरफेस पे फील्ड लाइन ज्यादा पास होने पर क्या होगा और कम पास होने पर क्या होगा? जिस गिवन सरफेस से ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उस सरफेस से पास होने पर फ्लक्स ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा, फ्लक्स से रिलेटेड हम बातें आगे भी करने वाले हैं। तो जरा देखो, इस वाले सरफेस से मैं ये फील्ड लाइन पास करा के दिखा रहा हूं, देखो ये ऐसी फील्ड लाइन है, यहां पे ये फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है। सरफेस वही है, इस सरफेस से मैंने ये फील्ड लाइन दिखा दी। इसका मतलब मैं पूछूं
एक सरफेस ए है, एक सरफेस बी है, बताओ सरफेस ए पर ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ है कि बी पर ज्यादा है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ई ए इज ग्रेटर देन ई बी होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्लक्स ज्यादा है। इस फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा का मतलब है कि फ्लक्स ज्यादा है, यहां से पास होने वाला फ्लक्स ज्यादा होगा। अगली बात करते हैं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। अगर कहीं पर आपको ऐसी फील्ड लाइन दिख जाए, क्या हो, इक्विडिस्टेंस हो और पैरेलल हो जाए, तो ऐसी जो फील्ड लाइंस होती हैं किस में काउंट होती हैं? ये फील्ड लाइन काउंट होती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस में काउंट होती हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैं लिख दे रहा हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में काउंट होता है। अगर फील्ड लाइन स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंस हैं तो उनको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यही फील्ड लाइंस क्या हो जाएं? नॉन पैरेलल हो जाएं। कैसी हो जाएं? नॉन पैरेलल हो जाएं, पैरेलल ना हो और इक्विडिस्टेंस भी ना हो, तो क्या हो जाए? इफ फील्ड लाइंस आर नॉन पैरेलल एंड नॉट इक्विडिस्टेंस, तो उनको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कुछ ऐसा बना सकते हो, देखो यहाँ पे कोई चार्ज रखिए, ये फील्ड लाइन दिखाइए, इधर दिखाइए और इधर दिखाइए, ये दिखाइए। जो ये फील्ड लाइंस आई हैं कैसी आई हैं? नॉन पैरेलल आ गई हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंस नहीं है। ऐसा भी दिखा सकते हो, जरा देखो, ये एक फील्ड लाइंस है, ये एक फील्ड लाइन है, ये भी एक फील्ड लाइन है। ऐसे अगर कहीं इस तरह की फील्ड लाइन भी दिख रही है आपको, तो ये फील्ड लाइन कैसी है? एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। एक बात, दूसरी बात क्या है? इक्विडिस्टेंस नहीं है। जब ऐसा कुछ होगा तो आप बोल दोगे कि ये चीजें किस में काउंट होती हैं? नॉन पैरेलल में काउंट होती हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए भी आप दिखा सकते हो, नेगेटिव चार्ज ऐसा है, ये भी नॉन पैरेलल का केस आता है। ये भी क्या है? ये भी फील्ड लाइन जो भी बनेंगे नेगेटिव चार्ज पर या पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर या इस तरह की लाइन जो बनती है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसीडर की जाती है। जरा अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं जो जेई के लिए ही ज्यादा यूजफुल देखा गया है अभी तक। तो जरा इस कंसेप्ट को जरा देखो, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको। यहां से थोड़ा सा कम दिखाई पड़ेगा, देखो अब दिखाई पड़ रहा होगा। इस चीज को समझो कि कंसेप्ट ऑफ फार फील्ड और कंसेप्ट ऑफ नियर फील्ड का मतलब क्या है। देखिए बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप बहुत क्लोज ऑब्जर्व करने जा रहे हो। देखो कंसेप्ट ऑफ नियर फील्ड, नियर का मतलब बहुत क्लोज, आप चार्जेस के बहुत क्लोज चले जाओ। जब बहुत क्लोज चले जाओगे ऑब्जर्व करने के लिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? स्फेरिकली सिमेट्रिक होंगी और रेडियली या तो इनवर्ड होंगी या आउटवर्ड होंगी। ये तो आप जानते हो क्योंकि आप पॉइंट चार्जेस के बारे में कह रहे हो कि जो ये फील्ड लाइंस होती हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिक भी हैं और रेडियली इनवर्ड होगी। देखो यहाँ पे इनवर्ड है, यहाँ पर आउटवर्ड है, या तो रेडियली इनवर्ड होंगी या तो आउटवर्ड होंगी। एक बात आ गई, ये होता है कंसेप्ट नियर फील्ड का। अच्छा, फार फील्ड का कंसेप्ट क्या है? फार फील्ड का मतलब होता है कि हम दोनों चार्जेस को एज अ सिस्टम डील करते हैं। क्या डील करते हैं? एज अ सिस्टम। तो मैंने सिस्टम को डील करने के लिए एक लिया मैंने 4Q चार्ज, एक लिया है 2Q चार्ज। आप चाहे तो यहाँ पे 8Q ले लीजिए, यहाँ पे -2Q ले लीजिए, 8Q ले लीजिए, यहाँ पे 4Q ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं एज अ सिस्टम डील करता हूं, ध्यान देना, एज अ सिस्टम। अच्छा पहले मैं ऐसे बात करता हूं जैसे आपने नियर फील्ड से कंसेप्ट को इसको समझना चाहा, कंसेप्ट ऑफ नियर फील्ड लगाना चाहा तो क्या दिखेगा? +Q है, +4Q है, इसका मतलब 4 फील्ड निकलेंगी। तो मैंने 4 फील्ड देखो निकाल दी, एक फील्ड ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, 4 फील्ड निकाल दी। इस वाले में -2Q है, इसका मतलब अगर 4Q से 4 है तो 2Q से 2 ही फील्ड लाइन निकलेंगी। वो आपको समझ में आ गया। अब एज अ सिस्टम देखो जरा क्या होता है। एज अ सिस्टम, इसको एज अ सिस्टम कंसीडरेशन करेंगे तो क्या आएगा? नेट चार्ज कितना आएगा? जो नेट चार्ज आएगा, Q नेट की वैल्यू कितनी आने वाली है? Q नेट की वैल्यू देखो यहां पे कितनी है? यहां पे 4Q, यहां पर -2Q, तो यहां से आएगा 4 - 2, यहां से आ जाएगा 2Q आ जाएगा। चलो यहां से मैं ऐसा लिखता हूं, Q नेट, जो Q नेट आने वाला है वो Q नेट कितना आएगा? 4Q - 2Q +2Q आएगा। ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा सिस्टम एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। देखो लिखा है फॉर फ्रॉम सिस्टम, सिस्टम से बहुत दूर जाकर के जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि ये दोनों चीजें एक ही हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कार की 2 हेडलाइट है ना होती है, अगर आप उसको पास से देखोगे दोनों हेडलाइट दिखाई पड़ेंगी, लेकिन रात के समय की बात कर रहा हूं जब लाइट दोनों जल रही होती, एक कार बहुत दूर से आ रही है,
आप उसको ऑब्जर्व करो, दोनों हेडलाइट लगती है कि सामने से कोई एक बाइक आ रही होगी, एक ही हेडलाइट दिखती है। तो ये हो गया फार कंसेप्ट। पास में जाके देखेंगे तो दोनों हेडलाइट दिख रही होंगी, दोनों में सेपरेशन होता है, प्रॉपर गैप होता है। लेकिन बहुत दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो समझ लो कि ये 2 हेडलाइट है कार की, और इनको बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो दोनों एक दिखेंगी। जब एक दिखेंगी तो नेट चार्ज कितना आएगा, 2Q आएगा। 2Q का मतलब है कि 2 ही फील्ड लाइंस दिखनी चाहिए पूरे सिस्टम से। तो पूरा सिस्टम मैं देखो ऐसे बनाता हूं, जब आप पूरे सिस्टम की बात करते हो ना तो पूरा सिस्टम ऐसे हो जाता है। ये एक होल सिस्टम हो गया। क्या हो गया, ये एक पूरा सिस्टम बन गया। मैंने इसको एक सिस्टम एज्यूम कर लिया ऐसे। अब देखा, ये पूरी तरह एक सिस्टम हो गया। जब सिस्टम बनता है तो फील्ड लाइंस एक, देखो यहां लिखा है कि फार फ्रॉम सिस्टम ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लुक लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट चार्ज। ऐसा लगेगा कि ये फील्ड लाइंस क्या होंगे, एक, इन दोनों चार्जेस को एक मानो। जब एक मानोगे तो 2Q आएगा। 2Q का मतलब है यहां से जो ये फील्ड लाइन निकलेगी, ये वाली फील्ड लाइन, ये निकलते हुए ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे 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 आएंगी, और यहां से ऐसे निकलेंगी। लगेगा कि इसके सेंटर से आ रही होंगी। ये फील्ड लाइन ऐसे निकल जाएगी। ये वाली फील्ड लाइन क्या होगी, ऐसे 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 आते हुए ऐसे निकल जाएगी। मतलब लगेगा कि ये वाली फील्ड लाइन इसके सेंटर से आ रही है। क्या हो रहा, ये वाली फील्ड लाइन इसके सेंटर से आ रही है, ये वाली फील्ड लाइन भी इसके सेंटर से आ रही है। तो ये जो कंसेप्ट है किसका, नियर फील्ड का और फार फील्ड का, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी, ज्यादा तो नहीं है। आपको तो होपफुली समझ में आ भी गया होगा। बहुत सारे लोगों से पूछोगे तो इसको अवॉइड करते हैं, बोलते हैं यहाँ का तो बोर्ड्स में इसको पढ़ने की जरूरत क्या है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि सिस्टम ऑफ चार्जेस का रोल आता है तो कंसेप्ट ऑफ फार फील्ड और नियर फील्ड का इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यही आपको मिलेगा कि पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रा करते हैं, वो भी इस वीडियो के जस्ट बाद आपको वो भी देखना चाहिए, जिससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट और बिल्डअप हो जाए। और उस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन भी लेने वाला हूं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, डिफरेंशियल कर्व होती है। आजकल ट्रेंड हो गया है, डिफरेंशियल कर्व पर क्वेश्चन आने लगा है। तो आपको भी आ जाए, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से रिलेटेड।